आपने अभी तक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी और उसके परिणामों के बारे में सुना होगा, लेकिन आपने ये नहीं सुना होगा कि कोई 70 साल का बुढ़ा या फिर 75 साल का बुजुर्ग आदमी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहा है। हमने अक्सर यही देखा है कि जवानी में ऐसी गलतियां होती हैं और लोग ऐसी गलतियां करते हैं। कई लोग इससे सबक समय पर सीख लेते हैं और कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। लेकिन ऐसा केस बहुत कम देखने को मिलता है, या फिर हमने आज तक नहीं सुना ऐसा केस कि एक विधवा महिला जिसके 6 बुढ़े आशिक हों। महिला 30 साल की और जो उसके प्रेमी थे 6 बुजुर्ग प्रेमी थे और उन सबकी उम्र 60 से 75 साल के बीच में थी। और एक दिन ऐसा कुछ होता है कि 5 प्रेमियों ने मिलकर उस महिला के जो 6वां प्रेमी था, जो कि 75 साल का था, उसको मौत के घाट उतार देते हैं और ये मामला सनसनीखेज मामला बन जाता है। तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद, इस खबर को देखने के बाद आप भी कहीं ना कहीं हैरान हो जाएंगे कि आज के हमारे इस समाज में ऐसे ऐसे लोग रहते हैं क्या। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे। दरअसल बिहार के नालंदा जिले के अस्थमा बाजार इलाके की यह घटना है। एक महिला है, उसके पति की मौत हो जाती है। महिला 30 साल की बताई जा रही है और 30 साल की उम्र में जब उसके पति की मौत हो जाती है, वो विधवा बन जाती है, तो घर परिवार चलाने के लिए उसको काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है। और बच्चे नहीं हैं उसके पास, लेकिन फिर भी खुद की रोजी रोटी तलाशने के लिए उसने गांव के पास में ही एक पॉलिटेक्निक कॉलेज है, वहाँ पर एक चाय की दुकान खोल लेती है। और अक्सर देखा जाता है कि चाय की दुकान पर हर तरह के लोग जाते हैं चाय पीने के लिए। तो वहाँ पर उस चाय की दुकान पे अस्थमा गांव के ही 3-4 बुजुर्ग जाते थे रोज़ाना चाय पीने के लिए, और वो वहाँ पर राजनीति की बातें किया करते थे। तो एक दिन अचानक उन चारों बुजुर्गों ने आपस में बातें की कि भाई ये तो महिला विधवा है और इस पर गंदी नज़र तो पहले से वो रखते थे, क्यों ना इस महिला से बात किया जाए कि हमारी भी ऐसी कोई पत्नी नहीं है और हम भी बुजुर्ग हो चुके हैं, तो अगर इससे अपना टांका फिट हो जाता है, बातचीत हो जाती है, तो हमारी ज़िंदगी बहुत ही मज़े से कटेगी। ये सोच के उन चारों बुढ़ों ने उस महिला से बातचीत की। महिला भी खुश हो गई, क्योंकि उसे भी पैसों की ज़रूरत थी। आप इसे लालची भी कह सकते हैं। पैसों की ज़रूरत थी तो मान गई बातों को और अपने घर पे बारी बारी सबको बुलाने लगी और सबके साथ उसके संबंध शुरू हो गए। इन सबकी ज़िंदगी इसी तरह से कह सकते हैं कि आप जैसा ये चाहते थे वैसे कट रही थी। लेकिन तभी इन चारों के इस अवैध संबंधों की कहानी, इन चारों के प्रेम लीला के बारे में 5वें बुजुर्ग को मालूम चलता है और वो इनसे ज़्यादा पैसे वाला होता है। तो वो भी जाता है और कहता है कि अगर तुम मेरे साथ भी सेट हो जाती तो मैं भी तुमको पैसे देता और मैं इनसे ज़्यादा पैसे दूंगा जितने भी ये लोग देते होंगे। वो महिला तो पैसे ही चाहिए थे उसको, तो वो भी मान जाती है और अपनी शह पे उसको अपने घर पे आने के लिए निमंत्रण देती है। वो बुढ़ा भी वहीं सेट हो जाता है और रोज़ाना ये सब चलता रहता है। दरअसल उस बुढ़े के पास, जिसका नाम तृप्ति शर्मा बताया जा रहा है, वो 75 साल का था और वो इनसे ज़्यादा जब पैसे देने लगा तो महिला का जो इरादा था वो कुछ बदला बदला दिखाई दिया, क्योंकि उसे पैसों की ज़रूरत थी और पैसों के लिए ही सब कुछ वो कर रही थी। तो उसने उन 4 बुढ़ों को मना कर दिया या फिर उन पर कम ध्यान देने लगी, इस पर ज़्यादा ध्यान दिया करती थी। तो एक दिन उन चारों बुढ़ों ने पूछा कि भाई ऐसा क्या है उस बुढ़े में जो तुम हम लोगों को मना कर रही हो या फिर हम लोगों को समय नहीं दे रही हो। वो महिला बताती है कि भाई मैं तुमसे तो प्यार करती हूँ, तुम सभी लोगों से प्यार करती हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरी मजबूरी है, मुझे पैसों की ज़रूरत है और वो मुझे पैसे बहुत ज़्यादा देता है जिससे मेरा घर चलता है, मैं अपने सपने पूरा कर पाती हूँ। तो अगर तुम भी पैसे ज़्यादा दो तुम लोग भी, तो तुम्हारे साथ भी रहूँगी। इतने में एक और बुढ़े की एंट्री होती है। मतलब टोटल 6 बुजुर्ग आशिक उस विधवा महिला के संबंध में थे। तो 6 लोग हो जाते हैं। 6 में से 5 तो ऐसे थे जो कम पैसे देके और इस तरह की कृत्यों को अंजाम देते थे। 6वां बुढ़ा जो थोड़ा पैसे से मजबूत था, वो ज़्यादा पैसा दिया करता था। फिर एक प्लान बनाया जाता है और ये कहा जाता है कि तुम उस बुढ़े को, यानी कि तृप्ति शर्मा जो 75 साल का है, उसको लेकर आओ जंगल में और वहीं पर उसका कुछ ना कुछ हला भला निकालते हैं। वो महिला मान जाती है और उस बुढ़े को बुलाती है जंगल में। जंगल में पहुंचता है, मन में उसके लड्डू फूट रहे थे और वहां जाता है वो, और वहां जाने के बाद ये 5 लोग वहां पर पहुंच जाते हैं और उन सब के बीच में बात विवाद होता है और सब एक दूसरे को गालियां देने लगते हैं। क्योंकि वो बुढ़ा बहुत ज़्यादा पैसे वाला था तो
वो थोड़े ज़्यादा अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहा था और इन लोगों ने पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी कि आज तो इसका कुछ ना कुछ तो करना ही है। अचानक जब बात विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो उसमें से एक बुजुर्ग व्यक्ति ईंट पत्थर उठाता है और उस तृप्ति शर्मा जो 75 साल का है उसके सर पर दे मारता है। थोड़ी देर वो तड़पता है लेकिन उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। उसकी मौत के बाद ये लोग घबरा जाते हैं और आनंद फानंद में उससे पास में ही जो गांव की पानी की टंकी थी उसमें डाल दिया जाता है उसके शव को। चेहरा पूरी तरह से खराब कर दिया जाता है। करीब इस बात को 20 से 25 दिन गुजर जाते हैं जब वही पानी की टंकी जिससे गांव के लोग पानी पीते हैं, जो पानी पीता है उससे कुछ ऐसी दुर्गंध आती है या फिर कुछ अलग दिखता है तो वो लोग इसकी शिकायत पुलिस को करते हैं। पुलिस आती है और पानी की टंकी को खोला जाता है तो उसमें से एक लाश मिलती है और लाश की पहचान होती है। परिवार वालों से पूछा जाता है तो परिवार वाले भी ये कहते हैं कि भाई ये कहीं कहीं निकल जाया करते थे, तो हो सकता है कि हम लोगों को लगा कि कहीं निकल गए हों। इनका फ़ोन भी बंद जा रहा था, उस बुजुर्ग व्यक्ति के पास फ़ोन भी था और पुलिस उनका नंबर लेती है और आसपास के लोगों से जब मालूम करती है तो मालूम चलता है कि ये चाय पीने जाया करते थे। तो चाय पीने जहाँ जाते थे पुलिस वहाँ पर जाती है, चाय वाली से पूछताछ होती है लेकिन चाय वाली मना कर देती है। यही कहती है कि यहाँ पर चाय पीने आते थे, अब मुझे नहीं पता भाई कि ये अचानक कहाँ गायब हो गए या फिर इनकी मौत कैसे हो गई। पुलिस का माथा ठनकता है। हालांकि पुलिस ऐसे केसों को बहुत ज़्यादा क्रैक कर चुकी होती है तो पुलिस को कुछ ना कुछ अनुभव तो होता ही है, लेकिन पुलिस हाथ नहीं डाल पाती है उस महिला के ऊपर क्योंकि एक विधवा महिला के ऊपर हाथ डालना बिना सबूत के पुलिस के लिए आसान नहीं था। मामला बहुत ज़्यादा क्रिटिकल था। तो पुलिस सबसे पहले उस बुजुर्ग व्यक्ति के नंबर को सर्विलांस पर डालती है और करीब 1 महीने का वक्त गुजर जाता है। कोई हरकत नहीं होती है लेकिन 1 महीने बाद एक दिन उसका फ़ोन अचानक ऑन होता है। पुलिस को सूचना मिलती है कंट्रोल रूम से कि वो फ़ोन ऑन हो चुका है और लोकेशन ट्रेस की जाती है तो उस चाय वाली के पास पुलिस पहुंच जाती है। चाय वाली से जब पूछताछ करती है पुलिस की भाई तुम्हारे पास फ़ोन कैसे आया उस व्यक्ति का, वो डर जाती है और वो सब कुछ रट्टू तोते की तरह पुलिस के सामने अपने जुर्म कबूल कर लेती है। कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया, इन सबको उन 4-5 बुड्ढों ने मिलकर मारा है। और उसके बाद ये पूरी रासलीला की कहानी निकलकर सामने आती है। तो इस पूरे मामले में जो सदर के डीएसपी हैं डॉक्टर शिबली नोमनी, उनका कहना है कि ऐसा केस आज तक मैंने अपने पूरे करियर में नहीं देखा कि एक विधवा महिला के 6 आशिक और इस तरह से इन कृत्यों को अंजाम दिया करते हैं। और साथ ही सदर थाने की जो डीएसपी हैं उन्होंने अपने पुलिस टीम की बहुत जमकर तारीफ की क्योंकि अगर वो महिला फ़ोन ऑन नहीं करती तो शायद नहीं ये केस क्रैक ही नहीं हो पाता। तो उन सभी बुड्ढों को जिनके नाम थे सूर्यमणि, बनारस प्रसाद, वासुदेव पासवान और 2 और अन्य आरोपी हैं, इन सबको फिलहाल जेल भेज दिया गया है। और इस पूरे मामले के सामने आने के बाद कहीं ना कहीं लोग सख्ते में आ चुके हैं और हर कोई इसी बात की चर्चा कर रहा है कि भाई अवैध संबंधों की जो शुरुआत होती है इतनी ज़्यादा भयानक होती है। अक्सर लोग जवानी में ऐसी गलतियां करते हैं लेकिन बुढ़ापे में आने के बाद, उम्र के आखिरी पड़ाव में पहुंचने के बाद अगर इस तरह के कांड कोई करता है तो वाकई में कहीं ना कहीं लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं समाज में ये भी चीज़ें देखने को मिलती है, अगर जिस महिला का पति चला जाता है उस पर लोग इस तरह की गंदी नज़रें भी रखा करते हैं। तो फिलहाल ये घटना अपने आप में बहुत बड़ा सबक है और इससे सबक लेने की ज़रूरत भी है। इस कहानी को, इस खबर को सुनाने का उद्देश्य भी डराना, भयभीत करना या फिर आपको कहीं से ऐसा डिमोलाइज करना नहीं है। मतलब हमारा उद्देश्य यही है कि कई बार ऐसा होता है हर इंसान के ज़िंदगी में कि लोग बहक जाते हैं, ऐसा समय आता है, लेकिन वहाँ पर बहकने का अंजाम क्या होता है ये दिखाने की, ये समझने की वाकई में ज़रूरत है। तो फिलहाल इस वीडियो पर, इस खबर पर अपनी राय दीजिए और ऐसे अगर सिचुएशन में आप भी फंस जाते हैं कभी तो कम से कम अपने आप पर संयम रखें, काबू रखें, क्योंकि इसका परिणाम बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। कई जिंदगियां तबाह हो जाती हैं। ऐसे उम्मीद के साथ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अगले खबर में। फिर ऐसे ही दिल दहला देने वाली खबर लेकर हम आपके सामने समक्ष होंगे। तो दीजिए मुझे इजाज़त और अपना प्यार जैसे आप बनाए रखते हैं बनाए रखिए। मिलते हैं, नमस्कार।